तो आज जो है कि आप लोग इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहाँ पर दिए गए हैं और इसको जो है कि पढ़ लेने के बाद एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल, कीन्स, पेगू, रेगनर नर्स। किसने दिया है? रेगनर नर्स। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। 15 मार्च 1950। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। पहली। ऑप्शन ए। हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? WTO, WHO, UNDP, ILO। UNDP। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2100, 2200, 2400, 2600। 2400 कैलोरी। ऑप्शन सी। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव। भारत में नीति आयोग की गठन या स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015, जनवरी 2016, फरवरी 2017, फरवरी 2018। जनवरी 2015। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। शिक्षा। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन डी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। सामाजिक कल्याण। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी। विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशिक विकास, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन बी। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। साधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए
किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन बी। बी। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बिहार। ऑप्शन सी। देखो बीमारू आता है ना, BIMARU यानी BI से क्या हो जाता है? बिहार। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। मिश्रित। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। वित्त। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, यहाँ तो ये चीज बन गया। अब आपसे यह भी पूछ देता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? अब तो नीति आयोग, योजना आयोग का नाम क्या रख दिया गया नीति है? आयोग। नीति आयोग। कब से? 2015 से। कब से? 2015 से। तब पूछ देगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री। कौन होते थे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए कह रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री ना अध्यक्ष होता है, तो इसीलिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है हमारे देश के? थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार के ही थे। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आर्थिक विकास संबंधित है गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों से। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन, लोक कल्याण। लोक कल्याण। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी। कृषि क्षेत्र में। तो विकासशील देश में कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदमी शामिल रहते हैं। जैसे भारत हो गया, भारत एक क्या है? हमारा देश विकासशील देश है। और आप देखिए कि अधिकांशतः आदमी किस काम में लगे हुए हैं? कृषि में लगे हुए हैं। कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? यानी नरेगा जो एक नाम है, ठीक ना, इसमें किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो देखो, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आप देख सकती है जीए है, जीए से क्या हो गया? गांधी। जीए से क्या हो गया? गांधी। इसके बाद देखो, वैसे भी याद रखना, जीए मतलब क्या? जीए, जी से गो, जिए गा, याद रह जाएगा ना। तो किसका? गांधी। महात्मा गांधी। ऑप्शन डी। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। भारत। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951 में, 52 में, 54 में, 56 में। 1952 में। ऑप्शन बी। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 88 में, 89 में, 90 में, 91 में। कब हुई थी? 1989 में। 1989 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री का नाम है अमर्त्य सेन, मोहम्मद इकबाल, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी। इसके बाद देखो, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। नीति आयोग। कब बना? अभी तुरंत बोले, कब बना? 2015 में। कब बना? 2015 में।
जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित। विकसित। विकसित। ऑप्शन बी। इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय। कृषि क्षेत्र को प्रथम, औद्योगिक क्षेत्र को दूसरा। ऑप्शन ए। सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? तो जो भी हो गया, बैंकिंग सेवा हो गया, परिवहन हो गया। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, उद्योग। उद्योग क्षेत्र को। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सभी। कृषि। इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। बेरोजगारी। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। भूमिगत जल। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं 2, 3, 4, अनेक। 3। ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। रूस। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। अमेरिका। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई 80 में, 83 में, 85 में, 90 में। 1983 में। ऑप्शन बी। जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई 1, 5, 7, 12। 1907 में। ऑप्शन सी। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 50, 55, 51, 56, 52, 57, 54, 59। 1951 से 1956 तक। 56, क्योंकि 15 मार्च 1950 को, ठीक ना, योजना आयोग का गठन ही हुआ था और जब चुनाव हुआ तो लागू किया गया। तो 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। ऑप्शन 48 सी। 48 का देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 8, 13, 6, 11, 2009 से 2014, 2007 से 2012। 2007 से 2012 तक। 7 से 12। ऑप्शन डी। इसके बाद देखो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपर्युक्त सभी। प्रयुक्त सभी। ऑप्शन डी। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। सभी वर्ग से। ऑप्शन सी। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। यातायात एवं संचार। ऑप्शन सी। आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। दीर्घकाल से। ऑप्शन बी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय है, राजनीतिक स्थायित्व, प्रति व्यक्ति है, इनमें से कोई नहीं। प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। जीवन प्रत्याशा।
ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग प्रणाली से। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। अब देखो, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। तो ये क्या है? मिश्रित। मिश्रित मतलब क्या? मिल जाना। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए। इसके बाद देखो, अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से। इनमें से सभी संसाधनों से। इनमें किससे? से सभी संसाधनों से। ऑप्शन डी। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? बोलो। कुजनेट ने। अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री मेडिसन, प्रोफेसर लेविस। अर्थशास्त्री कुजनेट। ऑप्शन ए। ए।